चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां तेज, एक्शन मोड में दिखा प्रशासन। रामनगर में वन भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ करनी सेना का हल्ला बोल, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कृषि मंत्री के संरक्षण में करोड़ों की लूट का आरोप, कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल। उधम सिंह नगर में मनरेगा योजना में लाखों के बड़े घोटाले का हुआ पर्दाफाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर स्थित बाजपुर में मनरेगा योजना में लाखों के बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। ग्राम पंचायत गुमजानी के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जहां एक तरफ स्थानीय मजदूरों को काम देने से मना किया गया है, वहीं दूसरी ओर कागजों पर बाहरी मजदूरों को दिखाकर और जेसीबी से काम करवाकर सरकार धन की बंदर बांट की गई है। यह है कि जैसे कि मनरेगा का जो काम प्रधान के अंडर से होता है, ग्राम सभा गुमसानी में जो ग्राम प्रधान सना शेख है उसके अंडर से ब्लॉक स्तर से जो काम होता है मनरेगा का कच्चा काम जिसे बोलते हैं, वो ऐसा होता है कि वो गरीबों के लिए होता है, जिसमें गरीबों के जॉब कार्ड लगते हैं और सीधा गरीबों के खाते में, मजदूरों के खाते में पैसा जाता है। अब उसमें ग्राम प्रधान करते क्या है कि यहाँ के जो जॉब कार्ड हमारे यहाँ के जो बने थे पहले, उसमें पुरानी प्रधानी में जो कार्ड बने थे, वो सारे जॉब कार्ड सर्वे कराए इन लोगों ने कि भाई सर्वे चल रही है, सर्वे चल रही है। तो गरीबों ने सोचा कि हमारे कार्ड रिन्यूअल होंगे, लेकिन वो सारे निरस्त कर दिए गए हैं। और आज जो नए कार्ड जो बाहर के लगे हुए हैं, जिसकी हमें भी जानकारी नहीं है कि कौन कार्ड कहाँ का है, कौन मजदूर कहाँ का है, इन्होंने सारे कार्ड बाहर के लगा के और ये नाले की सफाई कार्य कराए, चौड़ीकरण के नाम से ये बोर्ड भी लगा के वो मनरेगा का आपने देखा होगा, लेकिन कहीं भी कोई चौड़ीकरण के नाम पे कोई फावड़े से कोई निशान नहीं लगाया इन लोगों ने। मनरेगा से संबंधित एक कार्य के शिकायत के लिए यहाँ पर ग्राम पंचायत गुमसानी विकासखंड बाजपुर के जो पूर्व में ग्राम प्रधान रहे हैं वो और उससे कुछ समय कार्यकाल के एक और प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, 2-3 लोग और उनके साथ में कुछ अन्य लोग यहाँ पर आए थे। उनके द्वारा एक यहाँ पर पत्र प्रस्तुत किया गया है। उसमें लिखा गया है कि वहाँ पर जो मनरेगा कार्मिकों की उपस्थिति एवं उस कार्य की कुछ गुणवत्ता के संबंध में कुछ शिकायतें हैं। उसके लिए एक कमेटी का गठन कर लिया जाएगा और जो श्रमिक वहाँ पर कार्यरत है उनसे बयान अगर दर्ज कराने के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि कार्य का क्या है। बाकी कार्य की गुणवत्ता का जहाँ तक प्रश्न है, जेई मनरेगा को निर्देशित किया गया कि एक बार पुनः उस कार्यों का जाकर के जांच करेंगे। उनके द्वारा बताया गया है कि कार्य की पूर्ण गुणवत्ता रूप से करवाए गए। लालकुआं के ट्रांसपोर्ट नगर में आज एक भीषण हादसा हो गया जिसने सबको दहला दिया। यह एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार महिला और पुरुष को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद आरोपी चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। अभी आपको एक ही दुर्घटना की जानकारी, दुर्घटनाएं 2 हुई है वहाँ पे। एक बुलेट वाले को भी एक मार गया, वो तो उसने कूद के अपनी जान बचा ली, नहीं तो ये तीसरी मौत भी आज हो जाती। और जिस तरीके से बेतरतीब वाहन खड़े रहते हैं सेंचुरी के गेट के पास, पूरी इन्होंने लाइन घेर के खड़े रहते हैं। इनको एक तो यहाँ से हटाना चाहिए, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती इनके ऊपर और इसकी वजह से दुर्घटनाएं रोज दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती है, सब आज से शिकायतें हो रही हैं, कब से शिकायतें दे रखी हैं इन लोगों को, लेकिन ये लोग कार्रवाई करते ही नहीं हैं। जब तक ये वाहन यहाँ से हटेंगे नहीं तब तक इन दुर्घटनाओं को रोकना बहुत नामुमकिन है। अब सेंचुरी वालों को तो कम से कम इतना तो करना चाहिए कि भाई जो गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं इन लोगों को अंदर लें, उसके बाद अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करते रहें। ये लोग तो जब तक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक ये वाहन ऐसे खड़े रहते हैं वहाँ पे बाहर ही, इसी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या मांग करते हैं? आरटीओ को इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए, आरटीओ हल्द्वानी को अपने संज्ञान में लेना चाहिए, पुलिस विभाग को संज्ञान में लेना चाहिए, पुलिस के उच्च अधिकारियों को देखना चाहिए। जब तक कोई बड़ा दुर्घटना नहीं होगी तब तक ये लोग नहीं चेतेंगे क्या? उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने कृषि मंत्री गणेश जोशी पर सीधा हमला करते हुए कृषि विभाग में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि देहरादून के कृषि मेले में टेंडर प्रक्रिया महज एक दिखावा थी और चहेती कंपनियों को नियम के खिलाफ जाकर काम सौंपा गया। ये तो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, मुद्दे से सब लोग वाकिफ हैं। पूरी मसूरी विधानसभा, बल्कि मसूरी क्या पूरे उत्तराखंड वाकिफ हो रहा है कि मुद्दे क्या क्या हैं। लेकिन आज का खास जो मुद्दा था, कृषि एग्रो मेला जो जिस तरह का इन्होंने ऑर्गेनाइज करना था, उसमें जो गड़बड़ियां, जो खामियां जो सामने आई हैं कि आप रातों रात जो है आप आनन फानन में उस मेले को स्थगित कर देते हैं। जब आपका भांडा फूटता है, जब आपकी गड़बड़ियां होती हैं, आपने उसका टेंडर पता नहीं निकाला, नहीं निकाला, क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन
उसके अलावा आपने रातों रात मेला ऑर्गेनाइज कर दिया और अपने किसी निजी व्यक्ति को लाभ पाने के लिए, खुद भी लाभ लेने के लिए आपने उस मेले को, फिर जब आपने देखा कि बात खुलने लगी है, आपने पहले तो मेला ऑर्गेनाइज क्यों किया? बिना किसी टेंडर के, बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी सिस्टम के आप पहले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसके बाद अगले दिन जब आपने देखा कि आपका भांडा फूट गया, आपने रातों रात उस मेले को जो है बिल्कुल स्थगित कर दिया और गायब कर दिया। और आप इवन आपके उस मेले में दिल्ली से भी बड़े जो है अमित शाह जी आने वाले थे, आपने उनको मना करा। तो आप अपनी जो खामियां हैं, आपकी बड़ी बड़ी जो खामियां, एक खामी हो तो हम लोग बात करें, चर्चा करें, मतलब आपकी रोज की खामियां सामने आ रही हैं और अब इतने बेशर्म मंत्री हैं कि आप इस्तीफा देने को नहीं आ रहे हैं। आपको खुद ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। मेला में एक बहुत बड़ा खेला हो गया है और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई और आप लोगों को मैं बधाई दूंगा कि आप लोगों ने इतने इम्पोर्टेंट या मुद्दे को जनता के सामने आप लेकर आए। सबसे पहले तो ये भाजपा का एक नया रूल आ गया है कि बिना टेंडर के और या बिना कोई कानूनी या प्रक्रिया के, कोई सरकारी प्रक्रिया के आप कोई एग्रो मेला जैसा एक या बड़ा उत्सव आप कर रहे हैं और जब आप उसमें विफल हो गए तो रातों रात आपने अपना इरादा बदला और इस मेले को कैंसिल करा। बातें तो ये हो रही थी कि इसमें हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आ रहे थे, पर अमित शाह जी को भी आनन फानन में रोका गया। या कृषि विभाग को लेकर हमारे बहुत ही सम्मानित या गणेश जोशी जी का ज्ञान, आप सभी लोगों ने आप वो सभी लोगों ने विधानसभा के पटल में भी देखा कि उनका ज्ञान वो कृषि को लेकर कितना है और ये सबने देखा। उसके बाद सैन्य धाम जो हमारी देश की जो नींव है, हमारे सैनिक भाई, एक सैनिक धाम पर इतना या बड़ा उन्होंने भ्रष्टाचार करा। उस भ्रष्टाचार के बाद भी हमारे धाकड़ धामी जी मौन है। आज ये और एक या घपला हुआ है, आज भी वो मौन है। मैं ये सवाल या जानना चाहूँगा कि ऐसा हमारे सम्मानित या मंत्री गणेश जोशी में क्या है कि वो भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार या कर रहे हैं, पर धामी जी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि उन्हें बर्खास्त करें, उनका इस्तीफा लें। वो खुद तो इस्तीफा देंगे नहीं, पर क्या धाकड़ धामी उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त या करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे? और वो क्यों नहीं जुटा पा रहे? क्या जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार में हमारे धाकड़ धामी जी भी इन्वॉल्व है? ये एक बहुत ही बड़ा यह प्रश्न है। रामनगर के ग्राम डिकुली में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर करनी सेना ने मोर्चा खोल दिया है। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम प्रमोद कुमार को इस विषय में ज्ञापन सौंपा है। बता दें, आरोप है कि क्षेत्र में द ग्रीक कबाब ट्रीट होटल के स्वामी द्वारा वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा था। पिछले 10 वर्षों से लगातार ढिकली में द कबाब ट्रीट नाम से एक प्रॉपर्टी है और वो पूरी प्रॉपर्टी सरकारी भूमि पर बनी है। उसका लगातार यहाँ जो आरटीआर प्रभारी हैं अपने आजिम भाई जी, ये निरंतर इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वहाँ पर सरकारी भूमि है, वहाँ पर सरकारी अस्पताल की मांग कर रहे हैं। हमने भी, जब हमारी जानकारी में, हमने भी उपजिलाधिकारी महोदय को दूरसंचार के माध्यम से अवगत कराया। आज भी उस प्रॉपर्टी पर कार्य जारी है। हम आज करनी सेना के माध्यम से हमने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से उस संपूर्ण सरकारी भूमि पर चल रहे अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध, अतिक्रमण करने वाले के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से सरकार को उस संपत्ति को अपने कब्जे में लेना चाहिए। चक्राता के खरोड़ा गांव में गुलदार के आतंक से उस समय कोहराम मच गया जब बीती रात डकारी छानी में घुसे गुलदार ने 1 दर्जन से ज्यादा बकरियों को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद सुबह जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो गुलदार खिड़की फांदकर जंगल की ओर भाग निकला। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन तेज कर गश्त बढ़ाई गई। फिलहाल पीड़ित परिवार ने मुआवजे की मांग की है। चारधाम यात्रा 2026 सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और आईजी राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में पहली उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। हालांकि अभी कपाट खुलने की तिथि का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सरकार किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। चारधाम यात्रा न केवल हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए बल्कि इस पूरे देश के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा होती है। और बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहब, ये हमारे सभी बड़ी पवित्र तीर्थ स्थल हैं। इस यात्रा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि इसकी तैयारियां बहुत ही समय से होनी चाहिए और बहुत ही उच्च कोटि की होनी चाहिए, कहीं कोई कमी न रहे।
इसीलिए हम लोगों ने आज ये पहली बैठक, जो हमारा सीज़न समाप्त हुआ है उसके बाद पहली बैठक आज की गई है, जिसमें सभी यात्रा रूट के आने वाले लगभग पूरा गढ़वाल मंडल आप मान सकते हैं, सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। सभी लाइन डिपार्टमेंट्स, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, बीआरओ हो, एनएच हो, पेयजल हो, आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट्स के भी अधिकारी थे। हम लोगों ने पहले लास्ट ईयर की जो यात्रा हुई उसके एक्सपीरियंसेस सबसे सुने, क्या कमियां अगर रह गई हैं हमसे तो उसको भी सब नोट किया गया, और ये यात्रा और बेहतर ढंग से कितनी हो सकती है सबके सुझाव लिए गए। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।